आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है साउथ 24 परगना के मोहनपुर गांव में, जहां एक मां अपनी 2 संतान के साथ किसी तरह जिंदगी की जंग लड़ रही है। टूटी छत, दीमक सिखाया दरवाजा, टपकती दीवारें और रोज का संघर्ष। कभी कॉपी के लिए पैसे नहीं, कभी ट्यूशन की फीस नहीं, महीने में बस कुछ किलो राशन और कभी कभार मिलने वाली मजदूरी, यही है उनका सहारा। लेकिन कहते हैं ना कि जहां इंसान हार जाता है, वहीं भगवान किसी न किसी रूप में सहारा बनकर आते हैं। और इस परिवार की जिंदगी में सहारा बनकर आए संत रामपाल जी महाराज जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से न केवल भोजन, राशन और जरूरी सामग्री दे रहे हैं, बल्कि ये भरोसा भी दे रहे हैं कि जब तक ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक मदद जारी रहेगी। आज इस माँ की आंखों में पहली बार डर नहीं, एक विश्वास है, एक उम्मीद है, क्योंकि किसी ने सिर्फ उनके आंसू नहीं देखे, उनके आंसू पोंछे भी हैं। तो नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एससी न्यूज की टीम आ पहुंची है पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के सुभाष ग्राम के मोहनपुर गांव में। तो जैसा कि हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से जो उनके द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत जो उनके फॉलोअर हैं, उनके जो शिष्य हैं, यहाँ पे गरीब असहाय परिवार को राशन सामग्री व अन्न सहायता प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस पूरे कवरेज में दिखाएंगे कि वो किस प्रकार की सहायता और परिवार की कैसी स्थिति है। तो बने रहिए हमारे साथ। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं इस मोहनपुर गांव के इस परिवार के पास, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि परिवार की कैसी स्थिति है और क्या सामग्री सहायता उनके संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आया हुआ है। तो आइए घर के अंदर चल के देखते हैं कैसी स्थिति है परिवार की। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये एक गेट है इनका, पीछे चद्दर है और लोहे का बना हुआ है। इसके साथ ही जब हम अंदर आते हैं तो नीचे फर्श किया हुआ है, टाइल लगी हुई है नीचे। एंट्री में घुसते हैं तो जो चौखट है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल दीमकों ने खाया हुआ है। ये देखिए, ये बिल्कुल हिल रहा है इनका चौखट लकड़ का। और इसके साथ जब अंदर आएंगे तो ये एक लकड़ का गेट है। और कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा अंदर आएंगे तो जो चारों ओर की जो इनकी दीवारें हैं, कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार दीवारों को चारों ओर दिखाएंगे। कहीं पे सीलन है, कहीं पे पपड़ी जमी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और जो ऊपर इनके ये खपरेल डला हुआ है, तो ये भी यहाँ से, मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ से भी पानी रिसता है। कई जगह से पानी रिसता है इस घर के अंदर में। और पानी रिसने के कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इनका ये बेड है, ये देखिए बेड बिल्कुल गल चुका है, ये देखिए। तो ये इस घर की कंडीशन है। नीचे में फर्श है और बिजली वगैरह की फिटिंग यहाँ पे हो रखी है, जैसे कि देख सकते, ऊपर पंखा है और सामने ट्यूबलाइट जल रही है। और इसके बगल में एक कमरा और है जिसमें चौखट और लकड़ का दरवाजा। और इसमें भी चारों ओर जो दीवारें हैं उस पर प्लास्टर और पेंट हो रखा है। तो आपने जो चारों ओर की दीवारें देखी, और ऊपर इसी तरह खपरेल का घर है। और ये इस घर में एक बेड है सोने का, जो ठीक ठाक कंडीशन है। और इसके अलावा जो है नीचे इसमें भी फर्श, टाइल वगैरह लगी हुई है। और इसके बाद देखते हैं इस परिवार का किचन। तो ये देखिए, ये इस परिवार का किचन है। सिलेंडर, गैस, बर्तन वगैरह। और इसके साथ में ही यहाँ पे जो है ये अटैच है लैट्रिन और बाथरूम। इसका ये दरवाजा जो है टूटा हुआ है, कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार दिखाएंगे। ये दरवाजा भी बिल्कुल टूटा हुआ है और प्लास्टिक का है।
इसके साथ मैं कैमरामैन को जरूर दिखाएंगे एक बार, ये नलका है ये, और अंदर जो है वो लैट्रिन है इनका। ये किसी प्रकार का कोई पानी का कनेक्शन नहीं, यहीं से अपना लेके ये अपना काम चलाते हैं, नहाने धोने का, लैट्रिन बाथरूम का। तो ये इस परिवार की घर की स्थिति है जो कि आपको दिखाई, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से भी पानी रिश्ता है, पानी चूता है काफी। और जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हैं काफी होल वगैरह है, जैसे ऊपर आप देख रहे हो, हाँ वहां से जो रोशनी आ रही है वहां से भी पानी वगैरह इस घर में सीधे नीचे आता है। तो ये थी इस परिवार की स्थिति। अब जानते हैं परिवार का हाल, कैसे हो पा रहा है इनका गुजारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो परिवार है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो यहाँ पे राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। तो ये जानते हैं इस परिवार की क्या स्थिति है, कैसे ये परिवार गुजारा कर पा रहा है। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अनन्या दास। अनन्या दास। तो जी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3 जन सदस्य है। तो जी घर का मुखिया कौन है? हम भी हैं। अच्छा आप ही हैं घर के मुखिया। तो जी आप क्या काम करते हैं? बोलो। मैं तो जैसा कि जो घर में जो आंटी जी हैं वो थोड़ा हिंदी बोलने में सक्षम नहीं है, तो आइए इनके पड़ोस में रहने वाले हैं, उनसे जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? तपन दास। तो तपन जी आपसे जानना चाहते हैं कि इस परिवार में 3 जनों के सदस्य हैं, तो जो माता जी हैं वो क्या काम करती हैं, इनका घर का खर्चा कैसे चल पाता है? देखो मैं जहाँ तक देखता हूँ कि ये 3 है, एक बच्चा है और ये एक लड़की और ये खुद है, जब से मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से। और इनका जो परिवार है पूरे इलझे हुए हैं, क्योंकि इनकी जो हस्बैंड है वो तो इनके साथ में नहीं रहते हैं। तो हम जो देख रहे हैं कि ये किसी तरह मजदूरी कभी कभी मिल जाता है, और कभी कभी इनका जो है ना मतलब थोड़ा बहुत 1000 रुपया करके वो गवर्नमेंट से आते हैं। गवर्नमेंट से मतलब इनको 1000 रुपये मिलता है? हाँ, वो यहाँ पे जो लक्की भंडारा चलाया जाता है उसके तहत? अच्छा वो अच्छा। 1000 रुपये आता है महीने में, ठीक है। और जो है कभी एक आध महीने में एक आध जो है वो घास वास काटने के कुछ कभी कभी 200-250 रुपये इनको मिल जाता है। इतना तो इनको ये है, रोजगार नाम के तो कोई चीज़ है ही नहीं जो हम दिखाई देते हैं। बाकी ये 3 जने हैं, बच्चों की स्कूल भी जाते हैं, ये भी जाते हैं, तो किस तरह चलता है ये तो ऊपर वाले ही जाने हैं। और सर राशन कार्ड पे भी कुछ क्या राशन वगैरह मिलता है इनको? मिलता है थोड़ा सा इनको। कितना? इनको चावल मिलता है शायद 9 किलो मिलता है महीने में, और उसके साथ में आटा है। आटा कितना, 6 किलो ना कितना आटा है, आटा मिलता है, 6 किलो आटा मिलता है इनको। तो जी जैसे कि परिवार की जो मुखिया हैं अनन्या दासी जी, इनका जो है परिवार सिर्फ गवर्नमेंट से जो राशन मिलता है, राशन 3 जनों का सदस्य है तो 9 किलो चावल और 6 किलो आटा मिलता है। साथ में जो यहाँ की बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने एक लक्की भंडार स्कीम चलाई हुई है, उसके तहत इनको 1000 रुपये इनको मिलता है। और यहाँ पे ग्रामीण इलाका था, किसी प्रकार का कोई रोजगार यहाँ पे परमानेंट नहीं है। ऐसे ही कभी कभार घास काटने के लिए किसी पंप पे 200-250 रुपये महीने में 2-4 दिन इनको मिल जाता है, उसी से इनका परिवार चल पा रहा है। तो उससे कितना चलेगा? छोटा एक बच्चा है, ये भी पढ़ाई करता है, इनकी एक बेटी है वो भी पढ़ाई करती है। तो ये जानते हैं कि पढ़ाई के लिए इनका खर्चा पूरा हो पाता है। तो बहन जी आपसे जानना चाहते हैं कि जो मम्मी जो कभी कभार महीने में 1-2 दिन काम पे जाती है और जो लक्की भंडार से 1000 रुपये मिलता है, उससे क्या आपकी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, कॉपी पेन, क्या ये सब चीज़ें पूरी हो पाती है? পুরো মা যেটা কাজ করে সেই কাজে পয়সায় তো কিছু জিনিস পূরণ হয় আর কিছু জিনিস তো হয় না, কোনো রকমের উপরে চলে সংসার। तो जैसा कि बहन जी बांग्ला में कह रही हैं कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं, कई बार कॉपी के लिए, कई बार ट्यूशन फीस के लिए पैसे इन पे नहीं हो पाता, कॉपी किताबों के लिए तो पैसे नहीं हो पाता, वो ट्यूशन के लिए तो ये नहीं पढ़ पाती हैं। क्या माता जी ट्यूशन नहीं पढ़ पाती फीस की वजह से? नहीं। तो जैसा कि माता जी भी बता रही हैं कि ट्यूशन की फीस ये नहीं भर पाती हैं। और माता जी आपसे जानेंगे, क्या आज से पहले कोई सहायता के लिए आप तक पहुंचा है? किसी प्रकार की कोई सहायता आई है? केहू आसेनी। कोई सहायता नहीं है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। और एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे
कि इस संकट की घड़ी में जिस संत ने आपकी हर संभव सहायता की है, मदद की है, उनके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हो? সন্ত রামপালজি মহারাজ আমাদের জন্য তো ভগবানের মতোই। উনি এই যে মুহূর্তে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আর এত কিছু খাদ্য সামগ্রী আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, তো উনি পিতার মতো আর ভগবানই তিনি। আমি তো এটাই মনে করি। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तो जैसा कि बहन जी बता रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सहायता करी है, तो माता पिता ही हैं, और उनके बारे में क्या कहें, वो तो सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है कि हर गरीब को भोजन दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, तो वो भगवान का दर्जा कह रही हैं। वो कह रही हैं वो भगवान ही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ও ভগবান আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আর ভগৎজিরা সব এসে, এটাই খুশি, আমাদের আনন্দ, আর কিছু চাই না। माता जी काफ़ी भावुक हो रही हैं, कह रही हैं कि अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान है और उन्होंने सभी प्रकार की सहायता इन तक पहुंचा दी है। ठीक है, आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर क्या क्या राशन सामग्री, क्या क्या सहायता इस परिवार के लिए लेके आए हुए हैं। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, इस मोहनपुर गाँव में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत जो इनके फॉलोअर हैं, वो आखिर क्या क्या राशन सहायता इस परिवार के लिए लेके आए हुए हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। सत्सा है। क्या नाम है सर आपका? संजय दास। तो जी यहाँ पे आप क्या क्या सहायता इस परिवार के लिए लेके आए हुए हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव गरीब परिवार के लिए 15 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 केजी साबुन, कपड़ा धोने का, ये नहाने के लिए 2 पीस साबुन दी गई है गोदरेज का, फजर सरफ है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी के पैकेट है सनराइज का, ये जीरा है, गोटा जीरा, ये लाल वाली मिर्ची है सूखा वाला, ये हरी मूंग दाल है, बढ़िया क्वालिटी के काले चने हैं, ये पीली मूंग दाल है बढ़िया, ये चने का दाल है, और ये अमृत भोग सूजी है। जैसे कभी अगर घर में कुछ ना हो तो ये टिफिन के लिए बना सकते हैं, हलवा वगैरह। ये बेसन है, कड़ी पकौड़ा वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। ये अमूल दूध है, जैसे कभी बच्चे दूध भी पी सकते हैं, चाय भी बनाकर पी सकते हैं। ये टाटा चायपत्ती है, बढ़िया क्वालिटी के दार्जिलिंग की चाय है। ये टाटा नमक है 1 केजी, हमारे गुरुजी ने दिया है इन परिवार को। ये अचार है, जैसे कभी सब्जी ना बना हो तो ये बच्चे रोटी या चावल के साथ ये खा सकते हैं। ये 2 किलो चीनी है, चीनी उनी दूध पीने के लिए। ये 1 लीटर सरसों का तेल है, बहुत बढ़िया। और ये प्याज है 2.5 किलो, और आलू है 2.5 किलो। ये सब हमारे गुरुजी ने इस गरीब परिवार को सहायता के लिए, ये सब जरूरतमंद पर जो घर चलाने के लिए जो आवश्यकता है वो राशन सामग्री इनको प्रदान की गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मूलभूत जो भी आवश्यकताएं हैं घर परिवार चलाने के लिए, वो सभी प्रकार की जो है वो दी गई है, चाहे वो दालें हो, चाहे मसाले हों। आप देख सकते हैं इसमें आलू प्याज भी साथ में शामिल किया गया है। देख रहे हैं आप, आलू है, प्याज है, सरसों का तेल है। तो कहने का मतलब सभी प्रकार का जो सामान है, एक घर की जो जरूरतें हैं वो सभी प्रकार की दी गई है। तो सर ये जो सामान है ये सिर्फ इस परिवार के लिए एक बार के लिए ही है या आगे भी जारी रहेगा? नहीं सर, हमारे गुरुजी ये परिवार को तब तक राशन प्रदान करेंगे जब तक ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाते। जैसे इनकी ज़रूरत, जैसे ये बच्चे घर में कोई पढ़ लिख कर जब तक कोई अच्छा नौकरी वोकरी नहीं मिल जाता इनको, तब तक गुरुजी इनको प्रदान करेंगे। मतलब जब तक घर का कोई सदस्य जैसे बच्चा है ना कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये सहायता लगातार मिलती रहेगी इस प्रकार। अच्छा, तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो राशन सामग्री है जब इस परिवार की समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये दोबारा कैसे संपर्क कर सकता है आप सबसे? हमारे गुरुजी ने इस परिवार को, जैसे राशन सामग्री खत्म हो जाएंगे तो इनको 2 दिन पहले फ़ोन करने के लिए गुरुजी ने इनको कार्ड दी है। इस नंबर पे ये कॉल करेंगे, ये देखिए हमारे गुरुजी ने कार्ड दिए। इस नंबर पे जब कॉल करेंगे, राशन सामग्री खत्म होने के 2 दिन ठीक पहले ये राशन पहुंचा दी जाएगी इनको। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार।
भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने। तो जैसा कि इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअरों का, ये जो आप कार्ड देख रहे हैं इस पे कुछ नंबर दिए गए हैं। तो जब भी इस परिवार का राशन समाप्त होगा तो इनका कहना है कि 2 दिन पहले इस नंबरों पे फ़ोन करेंगे और ये ठीक इसी प्रकार से जो भी आप राशन सामग्री देख रहे हैं लेकर दोबारा इस परिवार के पास में इसी तरीके से आ जाएंगे। ये जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आपको पहुंचाई गई है ये सहायता, तो इससे अब आपको कितना राहत मिलेगा, कितना सहारा मिलेगा? बहुत राहत मिलेगा। इस राशन सामग्री से हमारा घर परिवार चल जाएगा। तो जैसा कि परिवार वालों को कहना है कि ये जो राशन सामग्री मिली है इससे काफ़ी आराम मिलेगा और इनका जो घर परिवार है वो ठीक से अब चल जाएगा। तो इनके पड़ोस में रहने वाले हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहते हैं इस परिवार को कितनी ज़रूरत थी इस अन्नपूर्णा मुहिम की? ये इस परिवार को, इनके लिए ये बहुत बड़ा एक भगवान तो है ही, और भगवान ने जो ये सारी चीज़ भेजा ये बहुत ज़रूरत था। इसके बिना इनका काम चलते भी नहीं, बहुत मुश्किल था इनको ज़िंदगी जीना जो है। ये मिला है इनके लिए, बहुत बड़ा उपकार हुआ है इनके लिए, जो उनके चरण में सारी चीज़ें मिल रही है आज के तारीख में ये। और सर आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं पूरे भारतवर्ष में चलाई है। जैसे कि उनका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उनकी जो मुहिम है जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, तो इससे लोगों का कितना सुधार होगा, जीवन में क्या बदलाव आएंगे, और इसके मायने आप क्या समझते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? आपके क्या विचार हैं? ये जो अन्नपूर्णा महिमा हरियाणा से चले हैं तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। ये सरकार भी नहीं कर सकते जो काम इन्होंने करवा रहे हैं आज की तारीख में। और इससे क्या होगा, ये अगर पूरी भारतवर्ष में ऐसे रहा और जैसे चल रहा, सुनने में आ रहा है कि सारे में चल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक उपकार है। ये सरकार भी नहीं कर सकते जो ये काम खुद कर रहे हैं आज की तारीख में। तो सर अगर आपसे ये कहें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है, तो क्या कहते हैं आप? इससे इस टाइम जो है, जो इनको इस कलयुग में शुरू किया है, तो ये भगवान ही कर सकता है। और हमें तो ये लगता है कि ये भगवान ही है जो ये कार्य कर रहे हैं आज की तारीख में है। तो जैसा कि दर्शकों आपने सुना कि जो इनके पड़ोस में रहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह के कार्य कोई आम इंसान नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकता है, और संत रामपाल जी महाराज भगवान ही है। तो कबीर परमेश्वर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी गरीब और असहाय परिवारों तक पहुंचा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो समस्याएं थी वो अब उसका समाधान हो रहा है, और ये सिर्फ कागजी स्तर पे नहीं, ग्राउंड पे है, दिखता है और नजर आ रहा है। तो बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब